पश्चिम बंगाल में आरएसएस के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा जी। मैम, क्या है पूरा मामला? अमित मालवीय बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री उनके आईटी सेल के हेड है। उन पर संघ के एक पदाधिकारी शांतनु सिन्हा, जिनका बीजेपी से बड़ा जुड़ाव रहा है, एबीवीपी के सदस्य रहे हैं, संघ के प्रमुख हैं, उनके भाई बीजेपी के पदाधिकारी हैं बंगाल में। उनका कहना है कि अमित मालवीय औरतों का यौन शोषण करते हैं, 5 सितारा होटल में करते हैं, बीजेपी के कार्यालयों पे करते हैं। बंगाल के बीजेपी नेताओं में एक होड़ सी लगी हुई है बड़े नेताओं के लिए महिलाओं की आपूर्ति करने की। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हम इंतजार कर रहे थे कि बीजेपी कुछ करेगी। बीजेपी बिल्कुल चुप है। एक व्यक्ति इतने प्रभावशाली पद पर बीजेपी पे बैठा हुआ है और बीजेपी की आईटी सेल में ये कौन से दरिंदे भरे हुए हैं भाई? एक अमित मालवीय पर ये यौन शोषण का आरोप लग रहा है। आईआईटी बीएचयू के जो गैंग रेप के आरोपी थे वो भी बीजेपी की आईटी सेल के मेंबर थे। सक्षम पटेल, कुणाल पांडे और आनंद चौहान। ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करता था, बीजेपी की आईटी सेल का मेंबर था। ये किन दरिंदों और देशद्रोहियों से आपने पार्टी भर रखी है? और मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी ने भले चुनाव के पहले हर बार आरोपी को संरक्षण दिया हो, चाहे वो हाथरस हो, वो कठुआ हो, वो लखीमपुर हो, वो उन्नाव हो, वो ब्रजभूषण हो, वो अंकिता भंडारी हो, वो बिल्किस बानो हो, वो हमारी सबसे होनहार बेटियां हो खिलाड़ी। आपने हमेशा संरक्षण आरोपी को दिया, लेकिन अब जब आप 63 सीटें हार चुके हैं, इस देश की आबादी ने, आधी आबादी ने आपको एक कठोर संदेश दिया है। हो सकता है आपके अंदर की नैतिकता जागे, नहीं जागेगी तो जनता जगाएगी भी। मांग करें इस पूरे मामले कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब इतने इन्फ्लुएंशियल पद पर, इतने बड़े पद पर सत्तारूढ़ दल में बैठा हुआ एक व्यक्ति निकाला जाए। उसके वहां रहते हुए कौन सी निष्पक्ष जांच हो सकती है? और मेरा अपना मानना है कि जो नई महिला बाल विकास मंत्री या बनती हैं या बनते हैं, वो पिछली वाली की तरह मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे। और एनसीडब्ल्यू तो अभी भी है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। कहां सोए हुए हैं वो लोग? क्यों आंखों पे पट्टी बांधी हुई है? इसका स्वतः संज्ञान लेके क्यों नहीं कोलकाता जा रही है? बाकी जगह जानों में बड़ी इंटरेस्टेड रहती हैं, जाए वहां पे पता करें क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी में जो आतंकी हमला हुआ उस पर क्या कहेंगे? आतंकी हमलों पर आप क्या कहेंगे? आतंकी हमलों की आप भर्त्सना करेंगे? आप कहेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट होकर खड़ा है? आप कहेंगे कि हिंसा की किसी भी तरह से हम निंदा करते हैं और हिंसा की लेश मात्र देश में जगह नहीं है? लेकिन हम उसी स्वर में ये भी कहेंगे कि अभी तक ये घाटी में होता था, जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ पाई डींगे हाँकने के बाद, अब ये जम्मू में शुरू हो गया है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये है असली सुरक्षा व्यवस्था घाटी की। तो ये थी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।